जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी लोगों का ऑल हिडरे पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई जो भी है अपना सिस्टम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब है माँ का आशीर्वाद है और ये लेक्चर नंबर 3 है, जुनून वर्दी का है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। करिए क्वेश्चन नंबर 21। 20 तक हम लोग कर चुके थे, 21 को करिए। कह रहा है यदि पी क्यू आर बराबर है 4:5:5 तो पी बाई क्यू बाई आर बाई पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमको मान सीधा निकालना है। पहले एलसीएम लीजिए। किसका एलसीएम लेना है? 4, 5, 6 का एलसीएम बताइए कितना होगा। इसका एलसीएम होगा, देखो 5 लास्ट में 6 ना, तो 5 छंग 30, तो और 2 है तो 5 छंग 30 और 4 भी है ना, 4 5 6 है ना, 4 5 6 तो 5 4 पंचे 5 छंग 30, इसका एलसीएम 30 ही बनेगा। और इसको अगर 2 को हम काट देते हैं, इसको अगर काट दे 2 से काट देंगे 3000। ये सिस्टम इधर देख लो, नहीं समझ में आता तो इधर रुक जाओ। समझ में नहीं, समझ गए कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। देखिए जैसे मैं लेके रखा हूँ, पी का पहले मान निकालना है तो रखिए। पी का मान कितना है? 4, 4/5 रखिए अनुपात में, फिर 5/6 रख लीजिए अनुपात में, फिर 6/4 रख लीजिए। अब इसको काट छाट कर लीजिए। देखो इसका एलसीएम कितना आया है? 30 आया है टोटल। एलसीएम कितना आया है? काट देंगे तो 2, 5, 6, इसका एलसीएम कितना बनेगा बताओ फटाक से? 30 ही बनेगा। 30 से हम लोग गुणा कर देंगे, सब कहीं 30 से गुणा करो। 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। ठीक है, और इधर काटे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। कितना आएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 आ गया तो इधर हम लोग लिखेंगे सीधा। देखो 6 चौक 24 अनुपात में, 50 25 अनुपात में, 15 तियाँ 45 अनुपात में। तो आपका आंसर यही बनेगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट इसका आंसर दीजिए, फटाक से दीजिए इसका आंसर। कह रहा है ए बी सी और डी के बीच 6342 की राशि को 3:4:8:6 अनुपात में वितरित किया गया है। बी और डी के हिस्सों के बीच रुपए में अंतर कर दे। बहुत सिंपल है। इसमें मैं कह रहा हूँ कितना? 6342 लिखो। 6342 इनको सबको ऐड कर दो। 3 + 4 + 8 + 6, 8 से 14, 14 4 18, 18 3 21। कितना आएगा? 21। 21 से भाग कर दो इनको, 21 से भाग कर दो। किसका मान निकालने कुछ है? बी और डी के बीच का अंतर। बी और डी देखो, बी का मान है 4 और डी का मान है 6। 4 और 6 के बीच का अंतर कितना होगा? 2 होगा। यहाँ वो 2 से कर देंगे हम लोग गुणा। फिर क्या करेंगे? सिंपल सी बात, इसको हम लोग काट छाट करेंगे। 21 एकम 21, 21 तियाँ 63 और 21 दूना 42, तो 302 हो जाएगा ये। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 0 और 3 दूनी 6, 604। ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी। फट से आगे बढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है राशि RX को रुपए A, B और C में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 6:7 तथा B और C के भागों का अनुपात 3:2 होता है।
यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 540 रुपये है तो x का मान है। तो x का मान है, देखो उसने कहा ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी और सी इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे हमको दिया कितना 3:2, 3:2 इधर जो दिया है 3:2, ठीक है। और एक हमारा कहाँ पे दिया है इधर 3:2, एक इधर दिया है 6:7। कितना दिया है 6:7। एक काम करेंगे, इसमें अगर हम लोग 7 से गुणा कर दें और इसमें अगर हम लोग 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो कैसे करेंगे, देखो 6 त्रिक 18, तो ए का मान आ जाएगा 18, बहुत बढ़िया। 7 त्रिक 21, तो बी का मान आ जाएगा 21, ठीक। और यहाँ पे 7 त्रिक 21, तो बी का है ये है, और 7 दूनी 14, तो इसका मान आ जाएगा 14। कर लिए हम लोग, बहुत बढ़िया। इसको कर लिए, हमका मान किसका पूछा है, बी और सी के भागों का अनुपात कितना है 2 और 3, तो दिया 3 और 2 दिया है, लेकिन ए सी के हिस्सों का अंतर उतना है। ए और सी किसके, ए और सी के अंतर कितना दिया है 540, 540 बटे में इनके बीच का अगर अंतर देखें तो 18 में से 14 का तो कितना होता है 4, 4 बचा, ठीक। और टोटल इनको जोड़ के बताइए कितना होता है 14 और 21, 35, 35 और 18, 35 और 18 55, तो 55 से गुणा कर दीजिए, 55 उससे से गुणा करेंगे, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 6, 4 एकम 4, 13 चौको 52 हो जाएगा। चलो 13 चौको 52, कितना बचा यहाँ पे 20, तो 5 चौक 20, 135। 135 को हम लोग गुणा करेंगे 55 से, 135 गुणे 55 कितना आएगा भाई 5 25, लास्ट में 5 इसमें आ रहा, 2 में आ रहा है, ये तो ए नहीं बी नहीं होगा और ए नहीं होगा, बहुत सही, ठीक है। और इसके बाद कौन सा चेक करेंगे, 4 25, 25 का 5 कैरी आया 2, फिर 5 3 15, 15 2 17, ठीक, बात खत्म। अब इसको छोड़ देंगे, इस 5 से कर देंगे 17 और 5, 5 का 5 2 7, ठीक। अब फिर वही सिस्टम आएगा, 5 से लिख देंगे इसको, ठीक। तो इसमें से क्या करेंगे, अब हम जोड़ देते हैं, सिस्टम वही है। तो 5 7 5 12 का 2 25, लास्ट में 25 आ रहा है, सही है कि गलत, फट से बताओ। नहीं है, सही है, अच्छा गलत हो गया, ओ भाई, अरे 5 या 15, 15 2 17, 50 25, 17 के साथ हासिल आया 1, अच्छा 1 आया है, ओ रुक जाओ भैया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो मान लो 25 नहीं आया तो ये भी कट जाएगा, तो आंसर डी बनेगा भाई, गुणा कर लेना अपने आप, इसको काट देंगे तो आंसर तो डी बनेगा भाई, आंसर बी बनेगा। बी बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आगे बढ़ लेते हैं, इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए फटाफट भैया। कह रहा 100 रुपये का योग ए बी सी और डी के बीच 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में विभाजित किया गया था। अगर बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर 832 रुपये है तो एक्स का मान क्या कीजिए। बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल लीजिए। क्या कह रहा है 1/3, फिर कितना है अनुपात में 1/5, फिर कितना है 1/6, फिर कितना है 1/9, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसका हम सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 5 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, बताओ फटाक से। इसका एलसीएम अगर देखें तो 6 5 9 45 है, 45 दूना 90, इसका ना एलसीएम आएगा 90। तो कर दे 90 से गुणा सबको, जो एलसीएम आया उसको सबसे गुणा कर देते हैं, ऊपर वाली संख्या को। कटेगा, देखो कैसे कटेगा, ध्यान देना। 3 एकम 3, 30 दिया 90, 30 लिख दो, ठीक है। 5 एकम 5, 18 पंचे 90 और 18 लिख दो। 6 एकम 6 और
15 छक्के 90, 15 लिख दो, 9 का 9, 9 दहम 90। बहुत बढ़िया। तो इधर आएगा 30 अनुपात में 18 अनुपात में 15 अनुपात में 10। कोई समस्या नहीं है। अंतर कितने का दिया भाई? 832। लिखो 832। किसका मान पूछा है? बी और डी के बीच का अंतर। बी और डी, बी और डी कितना आएगा? 8 का अंतर आएगा। तो 8 से भाग कर दो। मान तो सबका एक्स का मान निकालना नहीं, पूरे का तुमको जोड़ो। 3 इसमें जोड़ो, 18 दूना 36, 36 3 से जोड़ 30 है ना, सॉरी 3 लिख दिए थे। 40, 40 और 15 45, 45 और 18 73, 73 लिख दो। और से काट पीट छाट करो। 8 कम 8, 8 8 चौक 32 यानी 140। ओ सॉरी 104, 104 को गुणा कर देंगे हम लोग 73 से। तो 7 देखो 4 3 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, यानी इकाई का अंक क्या हो? 2। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। मैं इसे ही कर देता हूँ। कितना आना चाहिए? 2। 2 आया, 9 आया, 5 आया। इकाई अंक से भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 जम से आंसर दीजिए। कह रहा है ए बी और सी डी के बीच निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि भागों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 4 12 30 45 है हो यदि और के भागों के बीच का अंतर 5535 है तो कुल राशि रुपए में ज्ञात करें। अच्छा, कुल राशि ज्ञात करें। तो भागों के बीच, तो और यहाँ पे जो लिखा है ना भागों के बीच, ये आई और के दिया है, इसको रुक जाओ हम सही कर लेते हैं। आई और के जो दिया है इसका वजह ए और डी हो जाएगा, ए और डी, ए और डी होगा। ठीक, ऐसा निकालना। तो देखो आंसर निकालना है। यहाँ तो हमको दिया है, तो कितना दिया है? 4 12 30 45। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 45 और 7 30, 75 75 और 12 75 और 16 75 16 81, 75 16 91। ओ सॉरी 81, 91 भाई, 91। तो हमको दिया है 5535। इन दोनों के बीच का आंसर निकालना, ए और डी, ए और डी इनके बीच का अंतर निकालो। ए और डी के बीच का अंतर 45 और 4 41। बहुत बढ़िया, लिख दो 41। ठीक, आगे बढ़ो। इसको काट छाट करेंगे। अब हम काट छाट करें, इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, होमवर्क। इसको गुड़ा काट छाट ही केवल करना। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दो भैया, क्वेश्चन नंबर 26 का, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो। कह रहा एक व्यक्ति के 3 बेटे 2 बेटियां तथा एक पत्नी, उन्होंने 1900 रुपए की एक राशि को आपस में इस प्रकार की प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले। ठीक है, मतलब प्रत्येक बेटे से बेटी को प्रत्येक बेटे से इतना ज़्यादा मिला, 1.5 ज़्यादा मिला। ठीक है, मिले तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिले। मतलब बेटा है, बेटे से प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिले, तो बेटे को मिलने वाली कुल राशि रुपए में क्या होगी? देखो कितना हमारे पास धन है। धन हमारे पास है 1900। कितना धन है? 1900। तो इसमें हम लोग सन और मदर और सिस्टर का निकाल लेते हैं, डॉटर का जैसे कहते हैं। तो देखो
कितनी, ये मान लो S1 यानी सन 1 और S2 मतलब सन 2। अब आए जाते हैं हम लोग मदर पे। कई बेटे हैं इसमें, 3 बेटे हैं, तो 3 बेटे तो ले लेते हैं अपन। ये S3 3 बेटे हो गए। अब हम डॉटर पे आ जाते हैं, डॉटर को दूसरे पेन से दिखा देते हैं। डॉटर को दिखा दे रहा हूँ D1 और 2 बेटियां हैं और D2। ठीक, माता जी को अलग पेन से दिखा देते हैं, मदर यानी वाइफ है, एक व्यक्ति की वो वाइफ ही तो होगी, बिल्कुल होगी। अब इसमें लिखो कितने गुने ज़्यादा कर रहा है ये, 1.5। ये कितने गुने ज़्यादा कर रहा है, 1.5, यानी कि 3/2 कर रहा है, 3/2 कर रहा है। ठीक है, ये वाला। अच्छा सॉरी, अंग्रेजी में यहाँ कितना दिया है, 19,000, तो इसको भी 19,000 कर लो, क्या दिक्कत, इसको भी 19,000 कर लो, कोई समस्या नहीं है, 19,000 कर लेते हैं। ठीक, तो रेड पेन से लिख देता हूँ, 19,000 कर लेते हैं, ऊपर 19,000 दिया है तो 19,000 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 बढ़ा दी। अब क्या करना है हमको, फट से बताओ। ये 1.5 तो है, तो 1.5 तो है, तो इसको निकालने का तरीका देखो, जैसे मैं बताऊँ, यहाँ जो है D बराबर 1.5 अपने सन से पाती है, ब्रदर से, मतलब कि D/S बराबर 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इधर हम लोग सॉल्व का आंसर करेंगे और हम लोग क्या ही करेंगे, तो लिखो, इसको लिख देते हैं 2x। ठीक, इसको भी लिख देते हैं 2x, इसको लिख देंगे 2x, डॉटर को कर देंगे 3x, इसको भी कर देंगे 3x। और वाइफ का कितना है भैया, ये 600 रुपये ज़्यादा पाती है, तो इसको हम कर देंगे 2x माइनस का 600, क्योंकि लड़कों से ज़्यादा पाती है 600 रुपये, वो कम पाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान देने योग्य है भैया बात। इन तीनों क्या हैं, ये लड़के हैं। ठीक, ये क्या हैं, लड़के हैं, तो इनको जोड़ते हैं हम लोग, सबको जोड़ के बताओ कितना होंगे, ये जोड़ के बताओ। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, कितने लोग हैं टोटल, 14 लोग। 14 माइनस का x लिख लो, सब में x लगा तो x लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 14x माइनस का 600, देखो क्या लिख दो, 1600। 600 बराबर कितना है, हमारे पास दिया है 1900, 19,000 दिया है, 19,000। तो हम लोग निकालेंगे 14, इधर हम लोग माइनस कर देते हैं। अगर हम लोग 600 माइनस कर दे तो कितना आएगा, तो लिखेंगे x बराबर, जब माइनस कर देंगे 1900 में, 19,000 में से 1600, ये लकड़ी तो माइनस में इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे वाह, तो अच्छा हुआ। 19,600 बटे का 1400 कर दे, काट छाट कर दो, 14 से काट छाट कर दो भैया, फटाक से करो, कितना आएगा, 14 कम 14 और 14 कम 14 यहाँ होगा। ठीक है, और 14 चौको 56, यहाँ 56 बचेगा, तो 14 चौको 56, 4 लिखना था 6 लिख दिए, 14 चौको 56, डबल जीरो उठा के चाप दो, तो कितना आया 1400। तो लिख दो x बराबर 1400, x बराबर 1400 आया। अब क्या निकालना है हमको, इस बेटे की मान निकालना है, नहीं इसमें कहा है ना कुल बेटों की कुल राशि, तो 6x है ना, देखेंगे 6x बराबर कितना आया, 1400। ठीक है, 6x बराबर कितना आया है, 1400, x बराबर कितना है 1400, 6x का मान निकालना है, तो 6x बराबर 1400 गुणे का 6, तो ये निकल के आएगा 006 चौक 24 के 4 और 6 कम 6 और 6 2 8, यानी इतना आएगा 8,400। ऑप्शन कहाँ है, 8,400, D4 दानवीर कर, D4 दानवीर कर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला सवाल था। आगे बढ़ लेते हैं, इसका आंसर कर लेते हैं, करो इसका आंसर, तो बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ा है।
क्या रहा क्वेश्चन नंबर 27। रुपये 1250 को ए बी सी और डी में विभाजित किया जाना है। ठीक है, बी तथा डी का कुल हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 14/11 है। अभी का लिखा है, अंग्रेजी में देखो भैया का मतलब क्या लिखा है। अंग्रेजी में यहाँ पे डी है, अंग्रेजी में दिया है डी, तो का को डी कर दो। कहाँ गया भैया, के अनुपात में है कुल राशि ए, डी कर दो, इसको क्या कर दो, डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। ए बी सी और तथा डी के हिस्से क्रमशः कितने कितने हैं। तो कुछ नहीं करने हैं, हमको जैसे करना है कि बी प्लस डी है ना, देखो बी प्लस डी, इसको हम ऑप्शन मेथड से करते हैं। ऑप्शन मेथड से बी प्लस डी बटे का ए प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन मेथड से इसको करेंगे तो कितना दिया, 14/11, 14/11। ठीक है, ऑप्शन मेथड। अब ये बताओ यहाँ पे अगर डी का निकाले, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो डी बराबर a/2 हो जाएगा। इसको करना कैसे है, ए और डी का कितना दिया भैया, जोड़ो फटाफट, कहीं पे जोड़ बन रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। समस्या तो हो रही है। जैसे यहाँ पे कितना दिया है, 2,250, उसके बाद इधर दे दिया है हमारा 300 और 7500 इधर है। हमको इसमें तो कुछ आधा है, सी का हिस्सा, हिस्से का 1.2 गुना है, यानी ए के हिस्से का आधा है। तो ए का हिस्सा कितना है भाई, सी बराबर 2.1 लिखे। जाओ, मैं थोड़ा समस्या कर रहा भाई, देख रहे हैं। तो को इसको फिर रेस करके मैं फिर से करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाने का। ये ऑप्शन मेथड से ही करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन मेथड से ही हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन मेथड से करेंगे तो समझ में आएगा। देखो नंबर 1 करके लिखो, मैं लिखता हूँ, इनको कह रहा ए, सॉरी देखो बी और डी बटे में क्या है, ए और सी। यही तो बोला है प्रश्न में, जो बोला मैं वही कर रहा हूँ भाई, ए और सी। इसका कितना दिया भाई, 14/11 दिया है, नंबर 1। नंबर 2 लिखते हैं, उसने कहा है कि ए के हिस्से का आधा सी है, सी का हिस्सा ए के हिस्से का इतना है। तो ए का हिस्सा नहीं, तो मतलब है कि डी का हिस्सा, डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। तो जो डी का हिस्सा है ए के हिस्से का आधा है, 1/2। तीसरा पॉइंट कह रहा सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है, यानी कि सी बराबर 1.2 गुना ए है। बात तो सही है। अब क्या करना है कि पहले हम लोग ये जो तीनों हम लोग का दिया है, इस तीनों मेथड से हम लोग को निकालना है कि तीनों पॉइंट से, 3 पॉइंट हमको इसी में दिया प्रश्न में, ये तीनों पॉइंट से हमको सवाल का आंसर देना। देखो कैसे देंगे, पहले ये देना है कि डी का मान जो है, ठीक, आधा होना चाहिए। डी का मान ए के मान से आधा होना चाहिए। तो ए का मान यहाँ पे देखो कितना, हम 25 लिए थे, ए का मान 25 लिए थे, तो 25 का आधा 125 होना चाहिए। डी किसका मान बताओ, डी का मान। वेरी गुड। तो देखो इसे ए बी सी डी, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, डी आएगा। ये बताओ यहाँ पे जब डी आया तो 175 कैसे हो गया, 125 होना चाहिए। ये भी गलत, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। डी पे आते अगर ये 250 है तो डी का मान 125 हो, तो हाँ तो 125 तो ये है, इसका मतलब बी सही होगा। लेकिन बी सही तो होगा, लेकिन अभी रुकेंगे कि आगे और है, क्योंकि 3 पॉइंट सेटिस्फाइड करनी चाहिए। यहाँ पे 300 का 350 का आधा 175 होना चाहिए, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 125 है। अब देखिए 250 का आधा 100, ये देख लो
डी भी मिल रहा है और ये भी, बी और डी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। लेकिन इसमें से थोड़ा और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। ये पॉइंट तो हमारा सेटिस्फाइड कर गया, अब 3 से सेटिस्फाइड करें तीसरे नंबर से, तीसरे नंबर से 1.2 गुना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए तो सी का मान तो कितना है 300, यहाँ भी है 300 यहाँ भी, तो ये तो लागू नहीं करेगा। आते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 पे। तो पॉइंट नंबर 1 पे तो क्या करेंगे, बी और डी को जोड़ेंगे, बी और डी को जोड़ो। तो बी का कितना मान है 575, बी का मान है 575 और डी का मान है 125। तो 575 125 को ऐड करो पहले, कितना आएगा 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 1 7, कितना आएगा 700। तो इधर लिख दो 700 बटेगा ए और सी को जोड़ना है। ए और सी को जोड़ेगा तो ए का मान 250 है, ए का मान 250 है और सी का मान 300 है। तो ये कितना आएगा 550। कितना है भाई मिनट, ए का मान 250, सी का मान 300, सी का मान 300 है। तो ये आ जाएगा 550। तो लिख दो यहाँ पे 550, काट छाट करो, 0 से 0 गया, 14 यहाँ से अगर काट रहे हैं, यहाँ से अगर काट रहे हैं 14 है तो 11 पचे 55 और 14 पंचे 70। तो ये 14/11 सेटिस्फाइड ये कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए बी ही सही होगा, ऑप्शन बी ही सही होगा। और इसको 250 और सी का मान इसको जोड़ेंगे, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे 525 और इसको जोड़ेंगे तो ये 700 नहीं बनेगा, सर्टिफाइड नहीं करेगा। तो ऑप्शन इसका बी ही करेगा, ऑप्शन मैटर। आगे बढ़ो, इसका आंसर करो, इसका आंसर करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 28 का, कह रहा है ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। 11:1 है, अंग्रेजी में भी देख लेंगे, सही है, ठीक है। और बी और सी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। चलो भी जगह 2 चक्कर भी 11:1 है, बहुत सही। अगर ए का वेतन सबसे ज़्यादा और सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन रुपए में क्या है, दिया गया है कि उनका कुल वेतन 1,00,000 देखो कह रहा 1,82,000 रुपये है। निकालो भैया 1,82,000 रुपये। इसमें से मैटर ये बन के आ रहा है, कह रहा है ए जो है वो बड़ा है, फिर कौन है बी है वो भी बड़ा, वो सी से सबसे छोटा सी है। इसमें सवाल लगाने का मतलब ये है ए अनुपाते बी और इधर बना लो बी अनुपाते सी, दो दोस्तों बना लो। उसने ये कहा है इसको निकालने का कोशिश ये करना है हमको कि कितना आएगा। कितना दिया है, उनका आधा है, उनका सबसे ज़्यादा है। तो 11 1 12, दो लोग देखो 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। तो 12 हो तो जाएगा, तो इन दोनों को अगर जोड़ लेते तो 12 तो आधा 6 हो जाएगा। अब 11 -1 आएगा 5, 10 आएगा तो आधा हो जाएगा 5 है, बात तो सही। तो ए का मामला कितना कर लेते 6, इसका मामला 5, 3 लिख गया, देख रहे हो विनोद, ठीक है। इधर भी हो जाएगा 6 और इसका 5। एक काम कर लेते हैं, इसको बराबर करने के लिए सबको 6 से गुणा करते हैं, इसको बराबर करने के लिए सबको 5 से गुणा कर देते हैं। क्योंकि बना लेते हैं बी का मामला बराबर होना चाहिए, बी पे यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, तो बी का मान बराबर होना चाहिए भैया। अगर बी का मान बराबर नहीं हो पा रहा तो गड़बड़ा जाएगा। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो 6 छंग 36, 6 पंचे 30, इधर भी होगा 6 पंचे 30 और 50 25, यानी एलसीएम कितना बनेगा इसका
36, 30, 25, 36, 30, 25, ठीक है। 36, 30, 25 इसका एलसीएम बनेगा। 36, 30, 25 इसका एलसीएम अगर बन गया तो आंसरवा निकालना तो है ही है, कोई समस्या तो ना होनी चाहिए। हम लोगों को दिया है कितना, 1,82,000, 1,82,000। मान निकालना किसका है, बी का वेतन ज्ञात करना है। तो बी का वेतन यहाँ कितना, 30, 30 का मान हमको निकालना है। दिया गया उनका कुल वेतन इतना है, ठीक है। सी के वेतन से सबसे कम है, तो एक काम करते हैं, बी का वेतन निकालना तो बी को सबसे घटा देते हैं, 30 को घटा देंगे, 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, हद से बताओ, घटा वटा के बताओ। हमको बी का ही निकालना है, बी का बताओ, देर नहीं करनी। हाँ तो सी में से ही निकालना है, ये में से कहाँ निकालना, 5 होगा, ठीक। और बताओ, आगे बढ़ो। समझ में आना चाहिए, फटाफट बताओ कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे इसका मान पूछ रहा हूँ। समझ में नहीं आया, अरे भाई सीधी बात है, इनको जोड़ नहीं सकते हो क्या। देखो 25 और 30, 75 और 55 हो जाएंगे। 55 में 30 जोड़ोगे तो कितना होगा, 85, 85 में 6 जोड़ोगे तो 91 हो जाएंगे। हर बार मैं जोड़ के बता रहा हूँ कि सबकी वैल्यू निकालनी है, तब भी आप लोग परेशान कर रहे हो। एक क्वेश्चन दे दो उसमें भी समस्या, 91 से काटो ऊपर वाले को, 91 दूना 182 होता है, तो 2 जीरो उठा के चिपका दो, 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दो, कट गया। अब 30 से गुणा करना है, अब ये भी ना हो पाए तो बताओ हमसे, तो हम भी कर देते हैं, 1 जीरो और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कितने जीरो लगा लेंगे, 4 जीरो। अब 3 दूनी कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। तो हो सकता कि आपको समझ में आ गया हो, है 60,000 आंसर आएगा इसका, आएगा कि नहीं आएगा, आंसर भी आएगा। समझ में बताओ, इतना नहीं आ रहा है, इतना आगे के बढ़ाओ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, इसका देखिए क्या कह रहा, किसी फन पार्क में एंट्री टिकट के मूल्य 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13:11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन रुपयों में कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन 2,27,000 रुपये और 27,500 रुपये का कलेक्शन होता था। तो इसी बिल्कुल करना है, फटाक से SW में दे देता हूँ कि आधे घंटे क्लास अपनी चल रही थी, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। माता पिता का प्रणाम बोल दीजिए।